नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 1 से 7 पत्र अपनी पक्की कापी में लिख लिए होंगे। आपने उसे देख देख कर लिखे होंगे। उसमें से कुछ भी करना नहीं था आपको, सिर्फ इकाई में से देखकर ही 7 पत्र लिखने थे। आपने समझ भी लिए हैं। अब क्या करना है, तो अभ्यास का प्रश्न पहला, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 3 प्रश्न है और 3 पत्र लिखने हैं, यानी कि 3 प्रश्न के उत्तर में आपको 3 पत्र लिखने हैं। तो 7 पत्र आपने लिख लिए। अब अभ्यास का पहला प्रश्न भी पत्र के स्वरूप में है, तो ये 3 पत्र भी उसके साथ ही लिखेंगे, तो 10 पत्र कुल हो जाएंगे। आपने पहला प्रश्न, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। बराबर से समझना, आपको मित्र को पत्र लिखना है। पत्र का विषय वस्तु क्या है, तो आपने प्रवास किया है, आपने यात्रा की है। या तो आप अपने परिवार के साथ गए हो, या अपने विद्यालय से गए हो, या अपने पास पड़ोस वाले लोगों के साथ गए हो, या अपने कुछ सगे संबंधियों के साथ गए हो। कहीं भी आप गए हो, आपने प्रवास किया हो, इसका वर्णन आपको लिखना है। बराबर है। किसको लिखना है? अपने मित्रों को लिखना है। तो प्रवास का वर्णन करते हुए पत्र आपको लिखना है, तो अपने मित्र को पत्र है। बराबर से याद रहा। तो कैसा पत्र है? तो बिल्कुल सीधा सादा सा अपने मित्र को आपने पत्र लिखा है, ऐसा पत्र है, आप लिख सकोगे। ध्यान में क्या रखना है आपको? तो मैंने पत्र लेखन के जो 10 बिंदु दिए थे, ये बिंदु आपने ध्यान में रखकर इस पत्र में इन सब का आना जरूरी है। कौन कौन से बिंदु है, बराबर से याद रखना। नाम, पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पत्र लिखने का कारण, पत्र का विषय वस्तु, समाप्ति, संबंध और नाम। बराबर है। अब ध्यान में क्या रखना है, तो आप प्रवास का वर्णन करते हैं, तो इसमें आपका विषय वस्तु है, जो पत्र का विषय वस्तु, यह थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रवास का वर्णन है। अगर उसमें भी आप 1-2 परिच्छेद लिखोगे तो चलेगा। बराबर है। समझ में आ गया? आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है और आप प्रवास में गए थे। प्रवास में आप कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, इसका वर्णन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 1 या 2 परिच्छेद में करना है आपको। बराबर है। अब दूसरा प्रश्न, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। आप अपने वर्गाचार्य, कक्षा के शिक्षक को पत्र लिखते हैं। क्या पत्र लिखते हैं? तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पेट में दुख रहा है या सिर में दुख रहा है, कुछ भी छोटी सी बीमारी हुई, आप विद्यालय नहीं जा सकते हो, तो इसके लिए छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए आपको अपने वर्गाचार्य, कक्षा शिक्षक को पत्र लिखना है। वो भी आप लिख सकोगे, प्रार्थना पत्र है। प्रश्न 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपके विद्यालय की कोई समस्या है, उसके बारे में आपको उस समस्या दूर करवाने के लिए आप प्रधानाचार्य को विनती करते हैं, तो आपको अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। और स्कूल में आपको कोई भी समस्या हो, दिखती हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे स्कूल में यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, जो भी आपको लगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कूल की स्वच्छता बराबर नहीं हो रही, तो वह भी आप प्रधानाचार्य को कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे विद्यालय में मैदान बड़ा नहीं है खेलने के लिए, तो वह भी आप लिख सकते हो, आपको मैदान की आवश्यकता लगती हो। तो जो भी आपको लगता है, किसी एक ही समस्या के बारे में लिखना है, बहुत सारी नहीं, किसी एक समस्या है आपको लिखनी है। और किसे लिखनी है? प्रधानाचार्य को विनती करनी है कि इस समस्या को दूर करवाने के लिए प्रयत्न करें। बराबर है। 3 प्रश्न 3 पत्र के स्वरूप में आपको लिखने हैं। अब क्या करना है? 3 पत्र लिख लेने के बाद योग्यता विस्तार पन्ना 8 और 9 में है। पत्र लेखन का जो योग्यता विस्तार है वही आपको लिखना है, डायरी के संदर्भ में नहीं, सिर्फ पत्र लेखन योग्यता विस्तार में। तो क्या क्या लिखना है?
तो पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें और जो संबोधन अभिवादन आदि की तालिका है वह कोष्टक पूरा लिखना है। बराबर है। दोनों पन्ने पर 8 और 9 पन्ने पर जो कोष्टक दिया गया है वह लिखना है। समझते हैं पहले। तो पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है? तो पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का प्रयोग, बोलचाल की सरल भाषा, बोली नहीं। बराबर है। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, जो बातें लिखना जरूरी हो वही लिखना चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बराबर याद रहे, गुजराती में हम दाईं ओर लिखते हैं, हिंदी में बाईं ओर। बाईं ओर मानी जहाँ से हम लिखने की शुरुआत करते हैं वहीं आपको नाम और पता लिखना चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। हम संबोधन और अभिवादन सब समझ चुके हैं। बराबर है। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। क्लेवर मानी ढांचा। जब हम अभिवादन कर चुके तब मुख्य विषय क्या है, पत्र लिखने का कारण और विषय क्या है, यह लिखना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। पत्र समाप्त करते हैं तब हम जिसे पत्र लिखते हैं इसके साथ हमारा कौन सा संबंध है यह और नाम लिखना चाहिए। बराबर है। अब संबोधन अभिवादन आदि की तालिका है। तो पत्र का प्रकार, कैसा पत्र है, आप किसे लिख रहे हो, उसके साथ आपका संबंध क्या है, उस संबंध के आधार पर उसके साथ आप अभिवादन संबंधी कौन सा शब्द लिखोगे और पत्र की समाप्ति पर कौन सा शब्द लिखोगे, इसकी तालिका दी गई है। बराबर है। यह आपको लिखनी है। हमने समझ तो ली है। अब आज आपका गृह कार्य कौन सा? तो अभ्यास का प्रश्न पहला, उसके 3 प्रश्न और इसके उत्तर, और इसके बाद योग्यता विस्तार का पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें और संबोधन अभिवादन आदि की तालिका, यह सब आपको आज के गृह कार्य में लिखना है।